धर्म के लिए अगर तीखा बनना पड़ता है तो निर्भीकता के साथ जो व्यक्ति आगे बढ़ता है निश्चय ही उसकी विजय होती है। वो भी उसके लिए मिठास ही है जो धर्म के लिए तीखा बनता है। हम वृंदावन गए थे, वहाँ एक नग्न साधु थे, 3000 गायें संभालते थे और सारी गायें लगभग कटने को जाती और उसको वो बचाते, यही उनका काम था। बड़े बेपरवाह और बड़े फक्कड़ थे और खुले में एक गोचर भूमि लेकर उन्होंने शुरू किया था। कुछ 50 कोई एक दो तीन ट्रक पकड़ी थी तो 50 गायें उन्होंने वहाँ रखी। पहले शुरुआत वहाँ से हुई और 4000 तक गायें कुछ ही सालों में उन्होंने कसाई खाने से बचाकर वहाँ रखी। तो बड़े बेपरवाह थे। उनके पास जाओ तो दूध तो गायें देती नहीं थी, 1 आध 2 4 5 देती होंगी, तो बाकी खूब अच्छी सेवा करते थे। नग्न थे, तन पे एक कपड़ा नहीं, खाने के लिए कोई मांग नहीं, पर बिना खिलाए किसी को जाने नहीं देते। भोजन में क्या, बाजरी का रोटला और मिर्ची। कोई प्याज खाता है तो प्याज खिला देते, कोई मांगता है तो खिला देते, नहीं तो रोटी बाजरे का रोटला और मिर्ची नमक लगी हुई। एक बार उनके पास हम 2 बार गए, 2 या 3 बार जाना हुआ मेरा। जो कृष्ण को गालियां देते थे, वो जो गालियां देते थे, प्रेम वाली, मीठी वाली, हम तो बोल भी नहीं सकते, ऐसी गालियां देते थे, क्योंकि फक्कड़ है बहुत ही, उन्हें परवाह नहीं है। साला गाय इसकी संभाल रहा हूँ और बदमाश कहीं का, हरामखोर है 1 नंबर का, कैसी कैसी गालियां देते थे। एक बार हमारे साथ 2-4 लोग गए तो उन्होंने वो रोटला और मिर्ची खिलाई और इतना बड़ा हथेली जितना लड्डू दिया, हथेली जितना बड़ा, मुझे भी दिया। मुझे थोड़ा मीठा पसंद भी है, हमने तो खा लिया, मेरी थाली में रखा, हमने खाया। इन्होंने देखा बड़ा चाव से खा रहे, दूसरा लेंगे, मैंने कहा नहीं, इससे ज़्यादा नहीं, हर चीज़ लिमिट में शोभा देती है। और हमारे साथ वाले जो थे उनको थोड़ा मीठा कम पसंद था, तीखा ज़्यादा पसंद था, तो मिर्ची 1 2 3 4 मिर्ची खा ली। उन्होंने कहा अरे मिर्ची खाओगे तो मिर्ची जैसे हो जाओगे, लड्डू खाओ तो गोपाल जैसे मीठे हो जाओगे, खाया करो लड्डू। तो मैंने कहा आप तो तीखी मिर्ची जैसे हो, दूसरों को कहते हो कि गोपाल जैसे बन जाओगे लड्डू खा के, आप तो खा रहे हो। बोले हम तो खूब मिर्ची ठोक रहे हैं, 8-10 खा जाते। तो मैंने कहा फिर दूसरों को उपदेश देते हो कि लड्डू जैसे बनो, गोपाल जैसे बनो। बोले धर्म के लिए अगर तीखा बनना पड़ता है तो निर्भीकता के साथ जो व्यक्ति आगे बढ़ता है निश्चय ही उसकी विजय होती है। वो भी उसके लिए मिठास ही है जो धर्म के लिए तीखा बनता है। मीठा खाना चाहिए, मीठा खाना चाहिए, किसके लिए? स्नेह बढ़े उसके लिए खाना चाहिए। पर यदि कोई सनातन संस्कृति को, यदि कोई धर्म को, या यदि हमारे सम्मान को कोई ठेस पहुंचाता है तो उसके लिए तीखा बनना भी धर्म है। कृष्ण बने ही तो, कृष्ण ने तो जीवन भर मक्खन मिश्री ही खाई, तो ना मक्खन जैसे सॉफ्ट है ना मिश्री जैसे मीठे, पर है कहाँ होना और कहाँ नहीं होना, ये भी बुद्धि मांगती है, बुद्धि का विषय है। कहाँ पर होना, कहाँ पर न होना। आप मंदिर में जाओ और आप लड्डू चढ़ाओ, ये तो समझ में आता है, पर आप असुरों के पास जाओ और वहाँ उनका मुंह मीठा कराओ, ये नहीं बनता।
तो मकर संक्रांति ये संदेश तो देती है कि तिल और गुड़ खाना चाहिए हमारी पुष्टि के लिए, उन लोगों के लिए जो हमें स्नेह देते हैं, हमें उन्हें स्नेह देना चाहिए। पर जो अधर्म के साथ हैं, जो अधर्म के पक्ष में है, उनके लिए सूर्य की तरह तेजस्वी भी बनना चाहिए। पर हम वहां दब जाते हैं जहां पर हमें तेज होना चाहिए, और वहां तेज हो जाते हैं जहां पर हमें चुप रहना चाहिए। हमारा काम है उल्टा, इसीलिए हमारे परिणाम आते हैं उल्टे।